Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone, this is the digital communication class and the subject code is BEC 601. In this lecture we will solve some PDF questions as in earlier lectures we have discussed about the PDF properties of PDF. There were 4 properties that we have discussed. Those 4 properties are written over here because these properties are used in each and every question. So I have written all the 4 properties so that no students get कि उनको प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखना पड़े. हमने साइड पे आपके लिए लिख दी है प्रॉपर्टीज सारी. तो f ऑफ x पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना, सारी वैल्यूज x की. ये पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद हो गई क्योंकि इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में. द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1. एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा. थर्ड प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, जो पर्टिकुलर पीडीएफ फंक्शन रहेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? हमारी जो वैल्यू x की वैल्यू किस रेंज में? माइनस x1 और x2 की रेंज में रहेगी. माइनस x1 x2 f ऑफ x dx. These were the 4 properties and the 4 important properties that we have to use in our questions. So very first second question is PDF is given by, जो हमारा PDF दिया हुआ है यही हमारा क्वेश्चन है. ये कैसे दिया हुआ है? PDF is given by f of x, है ना, is equal to a e की पावर माइनस बी. ये क्या दिया हुआ है आपका? मॉड ऑफ x दिया हुआ है ना. ये आपका क्वेश्चन है, PDF क्वेश्चन. हेयर x, जो आपकी x की वैल्यू है वो इज अ रैंडम वेरिएबल. x क्या है आपका? एक रैंडम वेरिएबल है whose value lie in the range of x is equal to minus infinity to x is equal to plus infinity. जो हमारी x की वैल्यू की जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है. डिटरमाइन द फॉलोइंग. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमको पहली चीज फाइंड आउट करनी है रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. सबसे पहला काम करेंगे हम रिलेशनशिप, क्या है हमारे रिलेशनशिप a और b के बीच में रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन function, and the third thing we have to find out is the probability that outcomes lies between 1 and 2. हमें probability निकालना है जिसमें कि हमारा जो outcome है वो 1 और 2 के बीच में लाई करे. तो आइए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. f of x क्या दिया हुआ है? f of x दिया हुआ है x इज इक्वल टू, रेंज क्या रखी है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a e to the power minus b mod of x dx, है ना. आइए इसको सॉल्व करते हैं फिर हम. सो f ऑफ x क्या हुआ था हमारा? क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a e टू द पावर माइनस b x dx. हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करने का प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 होती है. एरिया अंडर द कर्व हमारा क्या होता है? 1 होता है. हमने एरिया अंडर द कर्व यही प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होगी आपकी. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका क्या 2 पार्ट्स में इंटीग्रेट होगा. कैसे 2 पार्ट्स में इंटीग्रेट होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये रेंज आपकी क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ जाएगी एक रेंज, और दूसरा क्या आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0. सेम यही चीज आप ऊपर से लिखेंगे. ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन और इधर भी ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा. और एरिया अंडर द कर्व आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस बी माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है, उधर क्या है? प्लस इन्फिनिटी है, तो x क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा. इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a e टू द पावर bx ऑफ b. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा. और रेंज क्या है आपकी? माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना. दूसरा वाला क्या आ जाएगा? माइनस बी है तो a
ई टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, क्योंकि माइनस है और 0 टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इज इक्वल टू 1। वो तो पता ही है ना, एरिया अंडर द कर्व क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, ये अपर लिमिट इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0 हो जाता है 1, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये a बाई बी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली आप इसमें भी लिमिट्स रखेंगे, इसमें अपर लिमिट जब रखेंगे तो क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा, और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 0 है बट माइनस में है तो वो माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए बी, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, b की वैल्यू आपकी आ रही है 2a, करेक्ट है ना। b की वैल्यू आपको क्या आ रही है 2a। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। लिमिट्स रखनी है बस आपको, 0 टू अपर लिमिट लोअर लिमिट और उधर अपर लिमिट लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व हमारा 1 रहेगा, जब 1 रखेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू b। b की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो किसके अंडर में सॉल्व किया है, दिस प्रॉपर्टी के अंडर में सॉल्व किया है। एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपका पहला जो क्वेश्चन पार्ट था रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का रिलेशनशिप जो था वो आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था वो CDF बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था, और लास्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2 है ना, 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।